ये तो इसके सामने लंब ये हो गया और कोण तो हमेशा फिक्स है, तो जब ये कोण हो गया ये लंब हो गया तो आधार यही हो जाएगा। अब सवाल लगाते हैं, तो साइन ए बराबर लिखेंगे लंब बटे कोण, ठीक है ना। तो चूंकि ए कोण की बात हो रही है तो लंब क्या हो गया 4 बटे कोण क्या हो गया 5, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया 4 बटे 5, बस ये आंसर हो गया। अब हम कोस ए का मान निकालते हैं, तो देखेंगे कौन सा कोण है, ए कोण, तो ए कोण के लिए लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे सूत्र क्या हो गया, आधार बटे कोण, तो आधार क्या हो गया 3 बटे कोण क्या हो जाएगा 5, यानी कि कोस ए का मान 3 बटे 5 है, तो क्या हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे tan ए का मान निकाल लेते हैं, तो लंब बटे आधार, तो कोण ए की बात हो रही है यहाँ पे जरूर देखेंगे नहीं तो गलती हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा 4 बटे 3 और ये हो जाएगा आंसर। बिल्कुल इसी तरह से हम चाहें तो इन सभी का मान निकाल सकते हैं। सेक ए का मान हो जाएगा कोण बटे आधार, तो कोण क्या चीज़ है, कोण 5 हो जाएगा और आधार 3 हो जाएगा, क्योंकि ए कोण की बात हो रही है ना, तो ये लंब ये हमेशा रहेगा, ये आधार रहेगा। इसी तरह से चलिए अब हम लोग यहाँ पे सी कोण वाले का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो इसे भी आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए हम यहाँ से हल करते हैं, तो ये चित्र बिल्कुल वही चित्र है, अलग नहीं है। तो हम यहाँ पे कोस सी का मान निकालेंगे, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कुछ भी लिखा रहे, यहाँ पे सी लिखा रहे, चाहे ए कोण लिखा रहे, चाहे बी कोण लिखा रहे, कोई भी यहाँ पे कोण लिखा रहे, हमेशा जब भी साइन आएगा तो हमेशा लंब बटे कोण यही सूत्र लगाएंगे। देखिए दोनों में बिल्कुल एक ही सूत्र है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन सी है, कोण है, यहाँ पे ए है, फिर भी लंब बटे कोण ही है। मतलब यहाँ पे कोण कुछ भी रहे हमेशा सी, देखिए tan सी बराबर लंब बटे आधार है, और यहाँ पे tan ए बराबर लंब बटे आधार, दोनों जगह लंब बटे आधार ही है। यहाँ पे सी ए कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमें कोस सी बताना है, तो सबसे पहले यहाँ पे कोण देख लेते हैं। तो देखिए 90 अंश के सामने ये वाली भुजा कोण ही रहेगा। अब इसमें देखिए सी कोण की बात हो रही है, समझिएगा सी कोण की बात हो रही है, तो सी कोण यहाँ पे, अब इसके सामने ये लंब, मैंने बोला कि यहाँ पर जो कोण रहेगा उसके सामने वाला लंब हो जाएगा हमेशा। कोण तो ये हो गया, ये तो हमेशा फिक्स है। अब इसके सामने वाला लंब ये हो गया, तो ये क्या हो गया, ये आधार। अब देखो सवाल कितना जल्दी हो जाएगा, कोस सी बराबर आधार बटे कोण, तो आधार क्या है, आधार 4 है, बटा कोण क्या है, कोण हो जाएगा 5, यानी साइन सी का मान क्या हो जाएगा लंब बटे कोण, लंब क्या है, लंब क्या है 3 बटे कोण क्या है, कोण है 5, तो 3 बटे 5 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इन सब का मान निकाल सकते हैं। चलिए हम कोसेक सी का मान निकालते हैं, तो कोसेक सी बराबर क्या है, कोण बटे लंब। कोण कहाँ पे है, कोण यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 है, तो यहाँ पे कोण के जगह पे 5 लिखेंगे बटे, लंब के जगह पे क्या लिखेंगे, लंब क्या है 3 है, तो 5 बटे 3 ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे सूत्र याद करने का ट्रिक बता देता हूँ, क्योंकि ये सूत्र एकदम आपको किसी भी कीमत पे याद होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रिक क्या है समझिए, ट्रिक ये होता है लाल बटे कक्का, यानी कि यल ए यल बटा ए, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये ऊपर क्या लिखा है इसको भूल जाइए, ठीक है। इसमें एल का मतलब हो गया लंब, एल का मतलब लंब यानी कि परपेंडिकुलर, ए का मतलब क्या हो गया आधार यानी कि बेस, के का मतलब क्या हो गया कोण यानी कि हाइपोटेनस, ठीक है। यानी यहाँ पे लंब, एल का मतलब लंब है, ए का मतलब आधार, के का मतलब कोण हो गया। अब इतना लिखने के बाद आप इसको एकदम क्रम से याद रखिए, क्रम से याद कर लीजिए, साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक, मतलब लाल बटे कक्का लिखिए, फिर कुछ इस तरह से लिख लीजिए, साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक, ऐसे ही बिल्कुल रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए साइन ए का सूत्र क्या हो जाएगा, चाहे साइन ए लिखिए चाहे साइन बी लिखिए कुछ भी हो सकता है, तो साइन जब भी आएगा तो उसके लिए सूत्र क्या होगा, लंब बटे कोण, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको बगल में सूत्र भी दिखाता चल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जब भी साइन आएगा तो हमेशा लंब बटे कोण हम सूत्र लिखेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे। जब भी कोस आएगा तो आधार बटे कोण हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आधार बटे कोण। जब भी tan आ जाएगा तो लंब बटे आधार लिख देंगे। अब यहाँ पे जब कोट आ जाएगा तो अब नीचे से चलेंगे, कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, कोट ए बराबर आधार बटे लंब। इसी तरह से सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण बटे आधार, ठीक है। मतलब नीचे आ गए तो उल्टा देखना पड़ेगा, कोण बटे आधार। कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, कोण बटे लंब। तो इस तरह से आपको पूरा सूत्र याद हो सकता है इससे। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं, और आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर समझिएगा। अगर आपने वीडियो छोड़ दिया तो इतना आप समझ लीजिए कि आप अधूरा नॉलेज लेकर जाएंगे।
क्योंकि इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। समझिए क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, यानी त्रिभुज पी क्यू आर कोई है उसमें क्यू समकोण है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चित्र बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे चित्र बना लेते हैं और यहाँ पे देखिए ये जितना भी मान होता है साइन कोस टेन, जब भी ऐसा सवाल आए तो उसमें एक एक कोण 90 अंश का जरूर रहेगा, इतना आप समझ लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्यू समकोण है, तो यहाँ पे हम क्यू को समकोण बना लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं क्यू। अब यहाँ पे पी क्यू आर त्रिभुज है तो इसको पी लिख लीजिए, पी क्यू और ये आर हो गया। इसमें लंबाई लिख लेते हैं, तो पी आर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, यानी पी आर यानी कोण की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। क्यू आर की लंबाई कितना है 6, क्यू आर की लंबाई है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब निम्नलिखित के मान पूछा है, तो देखिए यहाँ पे चूँकि P और R है तो साइन P हो गया tan P, ऐसे ही और बहुत सारा पूछ सकता है, लेकिन मान लीजिए आपसे केवल 2 चीज़ पूछा है, तो कैसे हल करेंगे समझिए। अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए, देखिए कभी भी आपसे ऐसे सवाल पूछेगा तो केवल इन्हीं दोनों कोणों से रिलेटेड पूछेगा, यानी कि यहाँ पे या तो P कोण हो सकता है या तो ये वाला हो सकता है। ये वाला कोण कभी भी रख के नहीं पूछेगा, क्योंकि देखिए अगर हम इसका निकालने जाएंगे तो लंब क्या होगा, हमने अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे जो कोण रहेगा इसके सामने वाला ही लंब कहलाएगा। जैसे मान लीजिए इस कोण की बात होगी तो इसके सामने वाला लंब ये हो गया, इस कोण की बात होगी तो इसके सामने वाला लंब ये हो गया। लेकिन इस कोण की बात होगी तो इसके सामने वाला लंब, इसको लंब थोड़ी बोलेंगे, ये तो कोण हमेशा रहता है, बोलिए। तो इसीलिए इस कोण की कभी भी बात नहीं होगी, हमेशा इन दोनों कोणों से रिलेटेड सवाल आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हो गया कोण। कोण तो हमेशा रहेगा, बस लंब आधार बदलता है। लेकिन आप इसमें आप देखिए केवल 2 भुजा का लंबाई दिया है, इसका लंबाई नहीं दिया गया है। तो चलिए हम क्वेश्चन लगाते हैं। तो साइन पी का मान पूछा है, तो हम क्या सूत्र लगाएंगे, लंब बटे कोण ही लगाएंगे। यहाँ पे पी लिखे रहे, ए लिखा रहे, कुछ भी लिखा रहे, मतलब यहाँ पे कोण ही रहता है। तो देखिए पी कोण की बात हो रही है, इस पी कोण की, तो इसके सामने वाला क्या है, ये लंब हो गया, और कोण तो हमेशा फिक्स ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लंब बटे कोण, तो लंब क्या हो गया 6 बटे कोण क्या हो गया 10, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए पिछले सवाल में ये दोनों कट नहीं रहा था तो हमने वही आंसर बोल दिया, लेकिन जब ऐसे कटेगा तो उसको हमें काट लेना है। 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 5 10, यानी कि इसका आंसर हम 3 बटे 5 बोल देंगे। ये अगर कटता है तो हमें काट के छोटा वाला आंसर बोलना रहेगा। अब यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। तो देखिए tan क्यू बराबर पूछा है, tan क्यू का मान, तो यहाँ पे सूत्र होगा tan का सूत्र होगा लंब बटे आधार। अब क्यू यहाँ पे है, अब थोड़ा सा हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्यू नहीं रहेगा, गलती से मैंने लिख दिया, ये r रहेगा। tan r का मान पूछा है, tan r का मान, ठीक है। तो tan r बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो देखिए tan r यहाँ पे है, तो इसके सामने लंब क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ठीक है। और आधार क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो देखिए आधार की जगह तो हम 6 लिख लेंगे, लेकिन लंब हमें पता ही नहीं है। तो अब यहाँ पे आपको समझना चाहिए एक चीज़, क्या समझना चाहिए, इसको ध्यान से समझिएगा कि जब भी आपको सवाल दे दे और सवाल में केवल 2 भुजा का लंबाई दिया हो, इस तीसरे की लंबाई नहीं दिया हो, तो हम इस तीसरे की लंबाई निकाल सकते हैं। एक बार फिर से सुनिए मेरी बातों को ध्यान से। जब भी आपको त्रिभुज में इस तरह सवाल आ जाए और 2 भुजा का लंबाई दिया हो, तीसरे की लंबाई नहीं दिया हो सकता है कि ये वाला दोनों लंबाई दे दिया हो, ये नहीं दिया हो सकता है कि ये और ये लंबाई दे दिया और ये न दिया हो, ठीक है ना। तो हम लोग तीसरे वाले को ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। तो हम लोग इसकी तीसरे की लंबाई निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब इसको अगर आप निकालना सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे दे दूँगा ऊपर, निकल जाएगा। तो फिर बाकी सब वैसे ही हम सवाल लगाते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मान लीजिए कि इसको अगर हम हल करेंगे, तो इसको जब हम लोग हल करके तीसरे की लंबाई निकालेंगे तो ये 8 सेंटीमीटर आता है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए 8 सेंटीमीटर आ गया। तो tan r का मान पूछा है, तो क्या हो जाएगा, लंब हो गया 8, आधार हो गया 6, इसको काट लेते हैं, 2 चौक 8, 2 3 6, यानी कि 4 बटे 3 ऐसे आंसर हो जाएगा। अब ऐसे करके जितने भी सवाल पूछेगा जब 3 हो जाए तो हम आसानी से निकाल सकते हैं।